Hello guys, welcome to all of you. In this lecture, we will study about vector form of Coulomb's law. In the last video, we done it what is Coulomb's law. We have read that. But in this lecture, we learn how we can write this law in vector form. So for that, you must have some knowledge about the vectors. Like what is vector, how we write vector and what is unit vector. So let us see. जो वेक्टर क्वांटिटी है ए, सपोज ए जो वेक्टर क्वांटिटी ए वेक्टर, इसको हम कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, सेकंड डायरेक्शन होती है। ठीक है जी। तो जो ये लिखा है मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड, ये अपने +1 में पढ़ा होगा सब कुछ, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सो वेक्टर क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर मोड यानी मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। जो ए कैप है इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 यूनिट, एंड इसका डायरेक्शन क्या होता है? वही जो इस गिवन वेक्टर ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो ये यूनिट वेक्टर बेसिकली डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? सो ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड एंड ए कैप इज डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर। तो ए कैप है जो यूनिट वेक्टर, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर? इसको हम यूज करेंगे। अच्छा देखिए, एक चीज और समझे हम। अब सपोज करो कोई कार मूव कर रही है, उसकी जो स्पीड वेलोसिटी है दैट इज 13 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। वेलोसिटी देखो वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें दोनों चीजें गिवन है, मैग्नीट्यूड भी गिवन है, डायरेक्शन भी गिवन है। सो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स ईस्ट। क्लियर? अब डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है? 13 मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड हो गया, इसमें डायरेक्शन छोड़ दी हमने। अब देखिए 13 मीटर पर सेकेंड से 13 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्लियर? तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पे? 1। तो जो यूनिट वेक्टर है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, और ओनली क्या रह जाती है? डायरेक्शन रह जाती है, दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर हुआ? तो यूनिट वेक्टर हमें क्या बताएगा? जो वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन कितनी है? टुवर्ड्स ईस्ट है, मैग्नीट्यूड इसमें कितना रह गया? 1 रह गया। तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी देख सकते हैं इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट। जो यूनिट वेक्टर है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि जहां पे यूनिट था जो मीटर पर सेकंड, यहां पे भी मीटर पर सेकंड, वो कैंसिल हो गया। क्लियर? तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो बेसिक समझ गए होगे आप। वैसे आपने +1 में रीड किया है, जो यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं हम। क्लियर? तो आइए आगे चलते हैं हम। अच्छा देखिए, अब मेरे पास सपोज कीजिए 2 पॉइंट्स हैं। वन इज दिस पॉइंट P एंड सेकंड इज दिस पॉइंट Q। क्लियर? 2 पॉइंट्स मैंने ले लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। दिस इज माय कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेट ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर कोई जेड एक्सिस हो सकता है। जो पॉइंट P है इसका कोई पोजीशन वेक्टर है, मैंने सपोज कर लिया R1। यू नो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? वो इस जो पॉइंट है P इसकी पोजीशन बताएगा। अभी x की तरफ कितना डिस्टेंस है, y की तरफ कितना है, z की तरफ कितना है, तो इससे इस पार्टिकल की पोजीशन आ जाएगी, जिसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। सो R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, R2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। क्लियर हो गया? अब यहां पे आप ये भी लिख सकते हो, अगर हम ट्रायंगल लॉ यूज करें, याद करो +1 में रीड किया था, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ जो है यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। नाउ व्हाट इज OP वेक्टर? R1 वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर, दैट इज R2 वेक्टर। क्लियर? सो PQ वेक्टर है जो हमारे पास, PQ वेक्टर वो क्या आ गया हमारे पास? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर हो गया? तो जो PQ वेक्टर है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। इसको आप याद कीजिए, थोड़ा याद रखिए। कोई भी वेक्टर आपने लिखना है, कोई डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लिखना है,
तो वो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। जो देखो पी क्यू वेक्टर है, इट इज गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू, इज इन दिस डायरेक्शन है ना, पी से क्यू की तरफ डायरेक्टेड, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पी क्यू वेक्टर। सो इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू which is r2 minus position vector of p which is r1. So it is final position vector minus initial position vector. क्लियर? इसको pq वेक्टर को ना, इस डायरेक्शन वाले वेक्टर को हम ये भी लिख सकते हैं r12 वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर r2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं r12 वेक्टर। इसका मीनिंग क्लियर है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम p टू q, r12 वेक्टर। सो इट इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्लियर? इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको पहले ही मैंने बता दिया। सिमिलरली अगर आपने r12 वेक्टर लिखना होता फिर कैसे लिखते? फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो फाइनल क्या आएगा इसमें? r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? तो चलिए हम कूलम्स लॉ की तरफ बढ़ते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना देखते हैं। तो सपोज करिए मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, P पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल मैंने रख लिया Q1 एंड Q पॉइंट है जो इस पे एक चार्ज पार्टिकल हमने रख लिया दैट इज Q2। सो Q1 एंड Q2 आर टू चार्ज पार्टिकल्स। अब जो मैंने सपोज कर लिया, सपोज करो ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव है, सपोज दिस इज आल्सो पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, यू कैन आल्सो टेक नेगेटिव बट आई एम टेकिंग पॉजिटिव। Q1 इज पॉजिटिव, Q2 इज पॉजिटिव। क्लियर? जो इनके बीच गैप है, ये डिस्टेंस है, ये हमने सपोज कर लिया कितना है? r है। ओके, अब दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन? सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे, सो दे विल रिपेल ईच अदर। जो फर्स्ट चार्ज है अगर मैं कहूं वो सेकंड चार्ज पे फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा, तो इस तरफ फोर्स लगेगी। अब देखो ध्यान से, इसको हम क्या नाम देंगे? फोर्स कौन से चार्ज पे लग रही है? सेकंड पे। किसके कारण लग रही है? लगा कौन रहा है? फर्स्ट। तो इसको हम नाम देंगे फोर्स को F21। ये जरूर माइंड में आपने अच्छे से याद कर लेना है। F21, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F21? फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो जो फर्स्ट वाला इसको रिपेल करेगा, तो ये F21 की ये डायरेक्शन होगी जो मैंने बनाई है। सिमिलरली अब जो सेकंड चार्ज है Q2, वो Q1 पे फोर्स लगाएगा, वो Q1 को रिपेल करेगा, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगी ऐसे। तो इस फोर्स को हम क्या नाम देंगे? फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल। तो इस फोर्स का नाम क्या आ गया? F12। क्लियर? तो F12 F21 ये क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। F12 मींस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, F21 मींस फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। क्लियर हो गया? चलिए तो आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर मैंने ये वाला वेक्टर है, जो इस वेक्टर को लिखना हो तो मैं इसको क्या लिखूंगा? R12 वेक्टर, ये हमने पहले बात कर ली। और अगर इस वेक्टर को लिखना हो Q से P, QP वेक्टर को, फिर क्या लिखूंगा इसको मैं? R, क्योंकि ये 2 से 1 की तरफ जा रहा है, R21 वेक्टर। क्लियर? ये वेक्टर्स हैं, इस वाले वेक्टर को लिखूंगा R12 वेक्टर और इस वाले वेक्टर को लिखूंगा R21 वेक्टर। क्लियर? और जहां पे यूनिट वेक्टर भी अगर मैं बता दूं, अगर मैंने ओनली ये वाली डायरेक्शन देखनी है तो मैं यूनिट वेक्टर से लिखता हूं। तो ये वाली डायरेक्शन के लिए मैं कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करूंगा? R12 कैप। क्लियर? फॉर दिस डायरेक्शन। और इस डायरेक्शन के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज कर सकते हैं? यहीं पे लगा देता हूं मैं R21 कैप। क्लियर हुआ? फॉर दिस डायरेक्शन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय R12 कैप, क्योंकि इस साइड वेक्टर कौन सा? R12 वेक्टर है, ये वेक्टर है, और इसका कैप लगाएंगे तो वो यूनिट वेक्टर रह जाएगा, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो R12 कैप is the unit vector along this direction and R21 cap is the unit vector along this direction. Clear? अच्छा देखिए, जो जहां पे देखिए जो R12 वेक्टर है एंड जो R21 वेक्टर है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड है जो, वो आपस में सेम है, वो गैप है दोनों चार्जेस का गैप, सो दैट इज सेम R। सो R12 एंड R21 जो वेक्टर्स हैं उनका जो गैप है दैट इज सेम विच इज R। क्लियर? हाँ, बट अगर मैं वेक्टर्स में देखूं तो R12 वेक्टर एंड R21 वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड सेम है, बट इनकी डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। R12 वेक्टर इस डायरेक्शन में, R21 वेक्टर इस डायरेक्शन में है,
तो अगर मैं वेक्टर्स में लिखना हो तो मैं ऐसे लिखूंगा r12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस r21 वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं यूनिट वेक्टर्स में लिख रहा हूं r12 कैप इज इक्वल टू माइनस r21 कैप, बिकॉज यूनिट वेक्टर्स भी r12 यूनिट वेक्टर कैप है जो इस डायरेक्शन में है, r21 इस डायरेक्शन में है, तो इनके आगे माइनस ऐसे रिलेट होंगे। ये क्लियर हुआ? तो आइए अब हम फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो ये वाला फोर्स होगा F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? K यू नो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड Q1 Q2 अपॉन जो उनके बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, जो गैप है उसका स्क्वायर। क्लियर? तो इसको हम गैप है जो हम जानते हैं, इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं? R। सो इट इज R स्क्वायर। क्लियर? कि जो गैप है उसका मैग्नीट्यूड हमने R लिया हुआ है इनटू, देखो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया, बट हमने साथ में क्या लिखनी है? फोर्स की डायरेक्शन। ये वाली फोर्स की डायरेक्शन लिखनी है। तो ये वाली फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर यूज होगा? R21 कैप। R21 कैप है जो ये वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इट इज R21 कैप। ये हमारे पास आ गया फोर्स का इक्वेशन, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्ट ड्यू टू फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नाउ फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज Q1, तो ये वाला फोर्स आएगा F21। इट विल बी K मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस Q1 Q2 अपॉन गैप है जो मैग्नीट्यूड लेंगे गैप का उसका स्क्वायर, R स्क्वायर इनटू डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे हम? R12 कैप। सो दिस इज द इक्वेशन सेकंड। तो ये देखिए जी, हमने जो फोर्स की इक्वेशन थी F12 की, F21 की, उनको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। तो कैसे लिखना है वेक्टर फॉर्म में, थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। अरे जहां से हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि जो कूलम्ब फोर्सेस हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ ओबे करती हैं। सो हाउ यू कैन प्रूव दैट कूलम्ब लॉ, जो कूलम्ब फोर्सेस ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ, तो हम जहां से देखेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, दिस इज द फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ये दोनों फोर्सेस होगी। अब देखो यहां पे हमने पढ़ा था पहले R12 कैप है जो, एंड जो R21 कैप है, ये दोनों क्या हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। R12 कैप इस डायरेक्शन में है, R21 कैप इस डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो मैं लिख सकता हूं जो R12 कैप है दैट इज इक्वल टू माइनस R21 कैप। पहले भी मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट, तो ये हम यूज करेंगे। तो देखिए ध्यान से, मैं ये R12 की कैप की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने जा रहा हूं। तो क्या बनेगा? F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू इट विल बी माइनस R21 कैप। नाउ माइनस को बाहर ले आए हम, तो क्या रह गया हमारे पास? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू R21 कैप। क्लियर? अब ये देखिए, जो माइनस को छोड़ दो, आप माइनस अलग रख दो, जो ये वाला पार्ट रह गया पीछे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R21 कैप। देखो इक्वेशन नंबर 1, ये क्या चीज है? दिस इज F12। तो इसको हम पुट कर रहे हैं, सारे वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूं F12 वेक्टर। तो यहां से देखिए क्या हमारे पास आ गया निकल के? F21 वेक्टर दैट मींस फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। तो ये दोनों फोर्सेस हैं जो these are equal and in opposite direction, that means कूलम्ब्स लॉ है जो, कूलम्ब फोर्सेस हैं वो न्यूटन थर्ड लॉ है जो उसको ओबे करती हैं। क्लियर हो गया जी आपको? अच्छा देखिए, थोड़ा हम और देखते हैं वेक्टर फॉर्म में, इसको मैं रफ कर देता हूं इतने पार्ट को। तो ऐसे हमने लिखा था फोर्स को वेक्टर फॉर्म में। इक्वेशन नंबर 1 को मैं दोबारा रीराइट करता हूं। देखिए इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, वेक्टर फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं हम। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 कैप।
मैंने क्या किया, मैं इस इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और r से डिवाइड कर रहा हूं। जब मैं ऐसे करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r क्यूब, और जहां पे क्या हो जाएगा r21 कैप। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब ये देखिए r21 कैप क्या चीज हुई, दिस इज r21 वेक्टर। ध्यान से देखिए डायग्राम में r21 वेक्टर इस फ्रैक्शन में है। अगर r21 वेक्टर को मैंने लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, r है, क्योंकि r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी r है, r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी r है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जस्ट डायरेक्शन ही ऑपोजिट है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया r इंटू ये वाली डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या हो गया r21 कैप। सो दैट मींस r इंटू r21 कैप हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा r21 वेक्टर। सो इन द नेक्स्ट स्टेप r21 वेक्टर। सो F12 जो फोर्स है दैट इज k q1 q2 अपॉन r क्यूब इंटू r21 वेक्टर। क्लियर हुआ आपको। अच्छा आगे देखिए, अगर आप इसको r1 वेक्टर एंड r2 वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, F12 वेक्टर विल बी k q1 q2 अपॉन r क्यूब एज इट इज r21 वेक्टर। अब सोचो, याद करो, मैं आपको बता चुका हूं जो r21 वेक्टर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। सो इट विल बी r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, स्टार्टिंग में हमने लिखा था। क्लियर हो गया जी। तो ऐसे भी हम इस फोर्स को लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इन वेक्टर फॉर्म। ये हमने F12 को लिखा है। अब सिमिलर फैशन में ट्राई टू राइट इन द फॉर द F21, आप ट्राई करो F21 के लिए लिखो ऐसी इक्वेशन। लेट मी राइट F21 वेक्टर k q1 q2 r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड, सो हियर विल बी r क्यूब इंटू r12 कैप। नाउ k q1 q2 अपॉन r क्यूब r12 कैप आप समझ गए होंगे, इट विल बी r12 वेक्टर। क्लियर। और इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, k q1 q2 अपॉन r क्यूब r12 वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल जहां पे क्या आ रहा है 2 r2 वेक्टर माइनस इनिशियल r1 वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गई फोर्स F21। क्लियर हो गया। F21 इज k q1 q2 अपॉन r क्यूब r21 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। क्लियर। तो इस तरीके से हम जो फोर्सेस की इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। आई थिंक आपको जो अच्छे से समझा गया होगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। व्हेन यू विल गो टू हायर क्लासेस, तो हायर क्लासेस में आपको फोर्सेस की सारी इक्वेशन मोस्टली इस तरीके से वेक्टर फॉर्म में लिखी मिलेंगी, तो इनकी अच्छे से अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।